कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिन हरकतों के चलते लॉरेंस बिश्नोई को भरतपुर की सेवर जेल से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया, लॉरेंस ने उन्हीं हरकतों को यहां भी दोहराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चाल कामयाब नहीं हुई। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के पास से एक स्मार्टफोन के साथ ही 4 डेटा केबल और एक ईयरफोन बरामद हुआ है। खास बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई मोबाइल और इन सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान को जेल प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर अंदर ले जाना चाहता था और इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन जेल अधिकारियों की सतर्कता के चलते उसकी सारी तैयारियां दरी रह गई। दरअसल आज कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एसओजी और एटीएस की टीम भरतपुर की सेवर जेल से लेकर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल पहुंची थी। इस दौरान बिश्नोई के साथ एक बैग में उसका सामान भी था। हाई सिक्योरिटी जेल में जब लॉरेंस बिश्नोई की तलाशी ली गई तो उसके पास कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जेल प्रशासन द्वारा उसके बैग की भी पूरी तरह से तलाशी ली गई, लेकिन उसमें भी कोई संदिग्ध सामान नहीं मिल पाया। लेकिन जेल अधिकारियों को शक तब हुआ जब लॉरेंस बिश्नोई को उसके बैग को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतते देखा गया। यहीं से जेल अधिकारियों का शक गहरा गया और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के बैग को अजमेर की सेंट्रल जेल में लाकर बैग स्कैनर मशीन से उसकी तलाशी ली गई। जब जाकर बैग में बनाई गई अलग अलग चोर जेबों में से मोबाइल फोन, 4 डेटा केबल और ईयरफोन बरामद हो पाया। लॉरेंस बिश्नोई ने इन सभी सामानों को कार्बन पेपर में लपेटकर अपने बैग की चोर जेब में रखा था। बताया जाता है कि कार्बन पेपर में लिपटा होने की वजह से ही यह इलेक्ट्रॉनिक सामान हाई सिक्योरिटी जेल के मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं हो पाया थे। अब इस मामले में जेल प्रशासन द्वारा सिविल लाइंस थाने में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। साथ ही मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस उससे किए गए संबंधित कॉल की डिटेल को भी खंगोलेगी। क्या कार्रवाई की है आज लॉरेंस बिश्नोई जो एक कुख्यात बदमाश है, जिसका कि विभिन्न जो राज्य हैं हिंदुस्तान के, उनके अंदर कई राज्यों में उसके मुकदमे दर्ज हैं और उसी के तहत उसकी भरतपुर के अंदर अवांछित गतिविधियों के चलते हुए उसे एसओजी और एटीएस के द्वारा यहाँ पर ये जो हाई सिक्योरिटी जेल है उसमें शिफ्ट किया गया। उसमें आज दिन में जब वो पहुंचा था उसके बाद से ही उसकी पूछताछ तलाशी हम लोग कर रहे थे। शाम को, क्योंकि हमारे पास हाई सिक्योरिटी जेल पे बैगेज स्कैनर मशीन नहीं है और उसकी जो गतिविधियां थी इन बैग्स को लेकर बड़ी संदिग्ध थी, बड़ा पॉजिटिव था इन बैग्स को लेकर, तो हमें कुछ शक हुआ कि ये बैग को लेकर इतना पॉजिटिव क्यों इस सामान को लेकर। तो सेंट्रल जेल के ऊपर सरकार की तरफ से हमारे को बैगेज स्कैनर मशीन दी हुई है और हमने रिकॉर्डिंग भी की है। उस मशीन पे उस बैग्स को निकाला गया तो कार्बन में लपेटा हुआ एक मोबाइल फ़ोन और 4 डेटा केबल्स और एक ईयरफोन्स हमें मिले हैं और जिनको हम लोगों ने बरामद किया है। और अभी हम लोग इनको बरामद करने के बाद जिला प्रशासन को उच्च अधिकारियों ने सूचित कर दिया है। जिला प्रशासन की टीम आने वाली है और इसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में हम लोग मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कार्बन में लपेट के लाया गया, तो क्या स्कैनर मशीन में कार्बन को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है? हाँ, ये हैंड मेटल डिटेक्टर होता है, क्योंकि हमारे पास अभी हाई सिक्योरिटी जेल पे केवल हैंड मेटल डिटेक्टर ही है जिसकी संभवतः उसको नॉलेज होगी। तो उसने इसको कार्बन में लपेट के इसीलिए लेके आया ताकि वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए जी। और बेसिकली उसकी जो संदिग्ध गतिविधियां थी आज उसका पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि हमेशा हमारा जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमेशा हाशिए में खड़ा रहता है। हमेशा इसके लिए हम लोगों को ये कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से उसने बैग्स के अंदर जो चोर जेब बना रखी थी, चोर जेब के अंदर उसने फिर मोबाइल को डाल रखा था, तो यदि बैगेज स्कैनर मशीन नहीं होती तो शायद संभवतः हम इसको नहीं प्राप्त कर सकते थे और ये मोबाइल और ये डेटा केबल और ये जो ईयरफोन्स है ये जेल के अंदर पहुंच जाते। जेल प्रशासन क्या इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे और हमारी जो टीम है जेल प्रशासन की, हाई सिक्योरिटी की टीम, सेंट्रल जेल की टीम है, उस टीम के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है।